All right, good morning, everyone. So today's discussion is about CET 3 years and B.Ed CET 24 preparation. Okay, so before I start, want to understand how's the preparation going on and how many of you have appeared for the mock. ठीक है, 3 years, number of mock and what is your highest score. ये तीन चीजें मुझे पोस्ट करो. Write in the comment section, chat section. एग्जाम, नंबर ऑफ मॉक आपने कितने लिखे हुए हैं और क्या स्कोर आपका बन रहा है सो फार. अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू फर्दर. और जितने लोग ने बिल्कुल मॉक नहीं लिखा है, डू पोस्ट कि आपने अभी तक मॉक नहीं लिखा है. देखो, आइडियल स्कोर रिक्वायर्ड 3 years लॉ के अंदर आउट ऑफ 150, 120 प्लस है तो अच्छी बात है, 125 प्लस है तो और अच्छी बात है, और 130 प्लस है तो आप टॉप 10 टॉप 5 में आने वाले हो. ठीक है ना. मतलब ये स्कोर रेंज पे अपने को जीएलसी एंड आईएलएस मिलेगा. लाइकवाइज फॉर बीएड सीईटी, जो आपका बीएड सीईटी का 100 में से 75 प्लस इज द गुड स्कोर. और एएलसीटी जो होता है इनका, आउट ऑफ 50, 40 प्लस इज द गुड स्कोर. 40 प्लस, 42 प्लस, 45 प्लस आ रहा है, इट इज अ गुड स्कोर. ठीक है. कंबाइन टुगेदर 115 से 120 के ऊपर का स्कोर जा रहा है तो अच्छा स्कोर है. बट आई सजेस्ट एवरीवन टू राइट, अभी फुल लेंथ बीएड सिटी लिख रहे हो तो अभी फुल लेंथ का भी मॉक लिखो. देयर आर 10 मॉक ऑन योर पोर्टल. 3 years में 20 मॉक विल बी देयर, है ना. चलो, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन. वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी लॉजिक. वी हैव इंग्लिश. लॉजिक को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं. लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3. उसके बाद है जीके और फिर टीचर एप्टीट्यूड एंड लीगल. टीचर एप्टीट्यूड आपके बीएड में आएगा, लीगल आपका 3 years लॉ में आएगा. बाकी ये तीनों सेक्शन कॉमन है इन बोथ द एग्जामिनेशन. ठीक है. हाँ, डिफिकल्टी लेवल वाइज आप मेरे से बोलोगे तो ऑलमोस्ट एट पार. बीएड सीटी का जो आपका इंग्लिश लॉ का जो इंग्लिश का सेक्शन है वो एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर आप बोल सकते हो कंपेयर टू बीएड सीटी. अदरवाइज लॉजिक इज एट पार. जीके तो दोनों का ठीक है. स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों पे काम करना है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश सेक्शन. इंग्लिश में लाइक वेरी फर्स्ट जो चीज अभी डिफिकल्ट है करना, लुकिंग एट नंबर ऑफ टाइम लेस रिमेनिंग फॉर द एग्जाम, वोकैब. एंड आयरनी इज व्हाट, वोकैब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले आपके एग्जाम में. ऑलमोस्ट 15, 20, 15 प्लस क्वेश्चन. 15 से ज्यादा क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होंगे. एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एनालॉजी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. ठीक है ना. आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया. ये सारे क्वेश्चन बनेंगे. सो वर्ड पावर मेड इजी का पूरा वीडियो इज देयर ऑन योर डैशबोर्ड. अगर आपने वो देखा है या देख रहे हो, अभी शॉर्ट नोट पे वही एक ऑप्शन है और अपना जो बुक है. ठीक है. बट देन टू आई मीन वोकैब आपको करना ही पड़ेगा, बट बहुत कम टाइम है तो आपको रेलेवेंट टू द पॉइंट और कम चीजें करके खत्म करनी है. तो वर्ड पावर मेड इजी के 50 वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे है, उसको देख के खत्म करो. 2 बार देख लोगे तो एटलीस्ट याद रहेगा मीनिंग. ठीक है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से. उसके बाद है आपका ग्रामर. देखो, ग्रामर इजी है अगर रूल पता है तो आप डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये सारी चीजें आप कर लोगे. इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है. सो प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, वोकैब वैसे ही हमारा अच्छा नहीं है, और ग्रामर में भी हम बहुत अच्छे नहीं है. अगर ये पूरी सिचुएशन है तो इंग्लिश अभी आप बोलोगे कि सर 15-20 दिन में, 25 दिनों में कैसे करूं, मतलब रीडिंग पे थोड़ा सा पेस बढ़ा दो. बट उसकी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा. हाँ, आप थोड़ा सा बेटर जरूर हो जाओगे अंडरस्टैंडिंग वाइज. ग्रामर एक बार आप काम कर सकते हो बिकॉज इट इज अ मेयर मैटर ऑफ अ वीक. ठीक है. वोकैब कैन नॉट, आई मीन आई कैन नॉट से कि हाँ आप वो अच्छा कर लोगे, इट इज अ वास्ट. हाँ, आप पैराग्राफ जंबल हो गया आपका, एडियम्स वाले क्वेश्चन हो गए, वो टाइप आप देख लो. इसके बाद है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. डेली का आप 1 से 2 आरसी सॉल्व करना चालू कर दो, प्रैक्टिस करना चालू कर दो इफ यू रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स मार्क्स इन इंग्लिश. ठीक है. और एक रीडिंग हैबिट ऐड करो यार. रीडिंग हैबिट में आपका इंडियन एक्सप्रेस अगर आप ऐड कर रहे हो, न्यूज़पेपर बहुत सही है. ठीक है. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट एग्जाम वाले दिन भी, जिस दिन आपका एग्जाम है, सुबह सुबह रीडिंग करके, न्यूज़पेपर रीड करके जाना. आपका पेस बना रहेगा. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई डू बिफोर आई राइट एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, कि मेरा एक रीडिंग का पेस बना है. जब मैं एग्जाम में पहुंचूंगा तो वार्म अप मेरा हो चुका है, तो सीधा अपन फिर फटाफट चीजें गो थ्रू करते हैं. इसके बाद आपका पीजे हो गया, पैराग्राफ जंबल हो गया, ईडियम्स हो गया, ये सारे क्वेश्चन टाइप, तो ये आप कर सकते हो, ये भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो कैब एक चैलेंजिंग है अभी के लिए, जहां से आपके 15 क्वेश्चन पकड़ के चलो। सो आउट ऑफ 50 मिनिमम 35 प्लस तो आपको जाना ही है, मिनिमम 35 प्लस। अगर आप 40 प्लस जा रहे हो, 45 प्लस जा रहे हो तो और अच्छी बात है, बट 35 प्लस आपको जाना ही जाना है। तो इंग्लिश में व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर कमिंग अप इन इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है आपका? काइंडली पोस्ट इंग्लिश में कितना स्कोर बन रहा है? तो आपको +5 +10 मार्क्स इंग्लिश के सेक्शन में करने की जरूरत है। अब अगर आप आउट ऑफ 50 आपके 10-15 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आई मीन इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। और इंग्लिश इज द काइंड ऑफ अ सेक्शन जो आप ये नहीं बोल सकते यार चल मैं 1 महीना मेहनत करूंगा, 20 दिन मेहनत करूंगा, मेरा इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। वो कैप छोड़ के बाकी के एरिया में आप काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। तो उस केस में आप रीडिंग कॉम्पिटिशन अच्छा कर लो, आपका पैराग्राफ जमल अच्छा कर लो, ग्रामर वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा अच्छा कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स में भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो ग्रामर वाला फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पे आपको आर्टिकल फिलअप करने को बोलेंगे, प्रीपोजिशन फिलअप करने को बोलेंगे, और एक होगा वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इज लॉजिक। लॉजिक में 3 टाइप के लॉजिक है भाई, एक तो ट्रेडिशनल लॉजिक है, दूसरा है आपका क्रिटिकल, एंड तीसरा है एनालिटिकल। मैंने 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि आपको ये समझ में आए कि कहाँ आप अच्छे से स्कोर बना सकते हो। ट्रेडिशनल लॉजिक में आपका स्कोर एनी वे अच्छा बन सकता है, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके लॉ में आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके बीएड में आएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ट्रेडिशनल लॉजिक। अभी ट्रेडिशनल लॉजिक जो है, आपके पास अगर मेन्योर का बुक ई बुक होगा तो उसके अंदर टॉपिक है आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, आपका इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर देख लेना। उसके बाद थोड़ा क्यूब एंड डाइस के वीडियोस देख लो, और मिसिंग नंबर एनालॉजी क्लासिफिकेशन ये देख लो। ट्रेडिशनल लॉजिक में आपका मतलब 100% स्कोर बनना ही चाहिए, यहाँ पे कुछ भी गलत ना हो। सेट ऑफ जो 3 या 4 5 क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक भी लिख लो, जिसके अंदर से जिसका वेटेज सेट में आता है, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा तो सेट में आएगा। पहला कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अगर आएगा तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। दूसरा ब्लड रिलेशन का भी सेम चांस है, कभी कभी वन लाइनर भी आते हैं बट कभी कभी फैमिलिटरी दे देता है। सिलोइज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये 4 टॉपिक हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट हो गया, 5वां टॉपिक, एंड नंबर एंड लेटर सीरीज, ये 6 टॉपिक। ये 6 टॉपिक से अगर क्वेश्चन बने तो चंक में बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। अब क्रिटिकल के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो बनेंगे आपके आर्ग्यूमेंट से, कंक्लूजन से, अजम्पशन से, इन्फरेंस। ये 4 टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसका वेटेज ओवरऑल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप बोल सकते हो क्रिटिकल का, पर बहुत सारी जनता छोड़ देगी इसको, तो आप थोड़ा करके रखो। और इसके अंदर 2 टॉपिक और है, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। ये आया तो आया, नहीं तो फिर नहीं आया, ऐसा है। पर यहाँ से तो फॉर श्योर क्वेश्चन बनेंगे। एनालिटिकल अरेंजमेंट, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसके अंदर आपके लीनियर, सर्कुलर और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैट्रिक्स अरेंजमेंट बोलते हैं, ये 3 एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर कमिंग अप इन लॉजिकल रीजनिंग आउट ऑफ, आपका लॉ 3 इयर्स में 30 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन आपके टीचर आई मीन बीएड में आएंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर कमिंग? यार आउट ऑफ 30 इन लॉ एंड आउट ऑफ 14 टीचर एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपका 25 प्लस मुझे चाहिए, और यहाँ पे आपका 35 प्लस मुझे चाहिए, बिकॉज ये स्कोरिंग एरिया है और यहाँ पे अपना मार्क्स बनेगा। इट इज ओके 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं आपके, बट ये टारगेट करो कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं छूटे, और यहाँ पे भी कुछ नहीं छूटे, और यहाँ पे भी मेजर चीजें अपनी कवर हो, एक आध 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो ठीक है। तो लॉजिक के सारे चीजें अच्छे से कर लो, है ना। अब इसके बाद है जीके। दोनों एग्जाम, अच्छा 3 इयर्स में 40 आएंगे, इसमें 30 आएगा बीएड के अंदर। नाउ इट इज अ वास्ट एरिया। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर कमिंग इन द जीके? देखो जीके, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज अ वास्ट एरिया एंड इट इज अनप्रेडिक्टेड एरिया, कि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने को पहले स्टैटिक, देखो स्टैटिक और करंट अफेयर्स आप ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट ईयर तो ये वेटेज ज्यादा था स्टैटिक का कंपेयर टू करंट अफेयर्स, बट यू नेवर नो, 50-50 भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 इयर्स में 40 में से अराउंड आपके 25 प्लस बन रहे तो अच्छी बात है, 30 प्लस बन रहा है तो और अच्छी बात है। बीएड के अंदर आउट ऑफ 30 अगर आपका 20 प्लस बन रहा है तो अच्छी बात है।
सी जीके के अंदर सबसे पहला आपका स्टैटिक जीके पे फोकस करो, ज्यादा करके पॉलिटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट 2 साल से आ रहे हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया आपका, एंड फॉलोड बाय योर इकोनॉमिक। उसके बाद जो अवार्ड है आपके, ठीक है वो, एंड बुक्स एंड ऑथर वाले क्वेश्चन। लाइकवाइज करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ का जीके मेनली तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम अपना मार्च में, फेब में अपनी इस मंथ में पेपर बन चुका होगा, तो जनवरी तक का डेटा पता होना चाहिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, ये 6 महीने का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जीके में देखो सर्टेनिटी नहीं है कि यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ रहा है तो बड़ी बात है। अदरवाइज यहाँ स्कोर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज एरिया बहुत वास्ट है और बहुत अनसर्टेन क्वेश्चन है। टॉपिक फिक्स फिक्स है बट एरिया वास्ट है। उसके बाद आगे आपका टीचर एप्टीट्यूड एंड लीगल, ये है 40 आपका, और नहीं ये दोनों 30-30 है। तो यार ये जो सेक्शन है ना टीचर एप्टीट्यूड, तो बहुत ही हलवा सेक्शन है, और लीगल का भी सेम ही टाइप है। बट लीगल में लास्ट टाइम उन्होंने एक जीके वाले क्वेश्चन भी ऐड किए थे, जो स्टैटिक जीके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। इट इज मोर ऑफ अ जीके बेस्ड क्वेश्चन रादर देन द लीगल जीके। लीगल जीके सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसमें तो फॉर श्योर 25+ बनेंगे। राइट ऑल द मॉक ऑफ मेन्यूअर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आपके मॉक से आए हुए थे, और जो टीच जो अपने लेक्चर्स हुए उसके जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे भी भाई 25+ एटलीस्ट अपना बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा मॉक यार लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा मॉक में और लास्ट में लिखूंगा, या पूरी पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं मॉक लिखूंगा, ये गलतियां हैं, ये गलती मत करो। हर साल थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट डू द सेम मिस्टेक्स, और उनके साथ भी वही होता है कि एग्जाम के पहले लिखेंगे कुछ दिन पहले, और रियल एग्जाम में मिस्टेक करते हैं। तो दैट इज वाई आई सजेस्ट, अगर मॉक नहीं लिखा है तो लिखना चालू कर दो। ठीक है, एटलीस्ट 10 मॉक तो कम से कम लिखना है आपको। उसके ऊपर लिख रहा है तो और अच्छी बात है, बट 10 मॉक तो लिखो। आपके बीएड में 10 मॉक है, 20 मॉक 3 इयर्स में कंप्लीट करो। एंड पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करो। से इंग्लिश हो गया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना। इजी वाले राउंड 1, मॉडरेट वाले राउंड 2, डिफिकल्ट वाले राउंड 3। लॉजिक के अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अगेन इजी वाले ट्रेडिशनल वाले पहले, फिर आपका अरेंजमेंट एंड क्रिटिकल वाला पार्ट मॉडरेट, एंड जो बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो लास्ट में। तो राउंड 3 वो टाइप है जहां पे वैसे भी आप छोड़ने वाले थे क्वेश्चन, या तो आपको नहीं आ रहा, वो टफ है, तो उसको आप एनी वे सीटी में नेगेटिव मार्क ही नहीं है, मार्क करके आगे बढ़ोगे, तुक्का मटका जो भी है। जीके राउंड 1 एंड राउंड 2, लाइकवाइज लीगल एंड टीचर एप्टीट्यूड राउंड 1, राउंड 2। इसको 2 राउंड में सॉल्व किया बहुत हो गया। राउंड 1 में डुएबल, और राउंड 2 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आप पेपर को अगर राउंड में अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब आपने पूरे पेपर को तोड़ दिया सेक्शन वाइज, और सेक्शन को आपने राउंड में तोड़ दिया। जब चीजें एकदम स्मॉल स्मॉल पीस में होगी तो आप डुएबल लगेगी, आपको मजा भी आएगा करने में। अच्छा मैंने इतना कर लिया वापस, मतलब राउंड 1 में आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन देख लिए, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। उसमें से जो डुएबल थे वो अपने करते गए फटाफट राउंड 1 में, और राउंड 2 में फिर, और आपको ये भी समझ में आ गया कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है ओवरऑल सेक्शन का। फिर राउंड 2 में जो आपको लग रहा था हाँ ये क्वेश्चन बन सकता था, टाइम देके वो बनाओगे, और लास्ट में वो जो वैसे भी आप छोड़ने वाले थे। So that is what the benefit of solving question in terms of round. Also ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आप डिसाइड कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पहले इंग्लिश जीके अटेंड करना है, फिर सेकंड पे मैंने इंग्लिश को डाल दिया, थर्ड पे मैंने लॉजिक, थर्ड एंड फोर्थ लॉजिक, या फिर थर्ड एंड फोर्थ आपका लीगल एंड टीचर एप्टीट्यूड, जो भी है आप डिसाइड कर लो। सो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जब आप मॉक लिख रहे हो उसको फिक्स करो, एंड जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपको कन्वीनियंट लग रहा है, जहां स्कोर आपका बन रहा है ना, आप वो फॉलो करो। मतलब दैट इज अ सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर यू। So don't follow any one strategy, don't follow my strategy. The strategy which is working for you, giving you the good marks, go for it. So इतना काम अपने को, अभी आपका जो एग्जाम है दैट इज अराउंड 14-15 डेज फॉर बी एड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ को आई थिंक, और आपका लाइकवाइज 12 तारीख को आपका, मतलब अराउंड 10-20+ डेज लॉ 3 इयर्स के लिए। तो टाइम अब कम बचा हुआ है, फुल फ्लैज में लग जाओ। नेक्स्ट वीक तक आई एम होपिंग कि एडमिट कार्ड भी रिलीज करना चालू कर देंगे। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। रिवीजन जितने अपने लेक्चर्स हुए उसको गो थ्रू कर लो, दैट्स ऑल। आई मीन रिवीजन भी उस टॉपिक का करो जो आपको, एक दो तरीके से रिवीजन होता है। एक तो जो टॉपिक मेरे अच्छे हैं उसको मैं कम टाइम देके फटाफट सही करूँ, जो टॉपिक मेरे अच्छे नहीं है, ओके ओके है, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देकर उसको बेहतर करूँ, ताकि मैं एग्जाम में वो टॉपिक को मैनेज कर सकूँ, और जहां पे मेरा अच्छा है वहां उसको मैं फोड़ू एग्जाम में। दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज। चलो लेट्स स्टॉप द सेशन हियर, एंड डू वेल फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज। जो जो मैंने बताया हुआ है उसको फॉलो करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट रिमेनिंग डेज फोड़ो, अच्छा करो। ठीक है।